हेलो बच्चों, मैं राजकिरण वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों को क्रिया के बारे में बताएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं। हम क्या बताएंगे आप लोगों को? क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मीना नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, दो क्रिया हो गए यहाँ पे। अब क्रिया के भेद बता रहे हैं आप लोगों को। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया है साधन कर्म, यानी कर्म के साथ, यानी कि कर्म के साथ इसमें क्या किसको का पता चल रहा है कि किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का कार्य हो रहा है। उदाहरण में जैसे राजू क्रिकेट खेल रहा है, राजू कौन सा कार्य कर रहा है? इसमें कर्म क्या हो गया? मतलब क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गया। अर्थात जिस वाक्य में कर्म हो, कर्म क्या हो रहा है हमारा? खेलना हो रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? राजू खेल रहा है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक में एक ही कर्म का होने का बोध हो, एक कर्मक में एक ही कर्म का होने का बोध होता है। एक ही कर्म हो रहा है, जैसे सीता मूर्ति बनाती है, क्या कर रही है? मूर्ति बना रही है, अर्थात मूर्ति बनाना एक ही कर्म है। द्विकर्मक में जैसा कि पता चल रहा है कि दो कर्म हो रहे हैं, इसमें द्वि माने दो होता ही है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, पहला कर्म क्या हो गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या हो गया? पहला कर्म। दूसरा क्या हो गया? कर्म क्या हो गया? दान। तो इस तरह का आप लोगों को हम समझाए हैं। आशा कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला वीडियो में आप लोगों को अकर्मक क्रिया का बताएंगे। अकर्मक क्रिया में का पूरा वीडियो आप लोगों को ट्रिक के साथ लाएंगे, बताएंगे आप लोगों को।